मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार मुश्किल समय में किसानों की मदद के लिए हमेशा खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इस उद्देश्य के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड के साथ ही कई योजनाओं की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मथुरा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत स्पष्ट कहना था कि प्रगति का माप आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से ही की जानी चाहिए। कोरोना काल के दौरान करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया गया, जिससे कि कोई भूखा गरीब ना सोए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत स्पष्ट कहना था कि प्रगति का माप आर्थिक रूप से संपन्न या आगे की पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से ही की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अंत्योदय की बात कही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार किया जब स्वतंत्र भारत में पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री से हट करके भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की एनडीए की सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी। उस समय हर गरीब को राशन उपलब्ध करवाने के लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा और बीपीएल स्कीम के माध्यम से राशन की सुविधा गरीब तक पहुंचाने का एक बृहद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गांव-गांव में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी परियोजनाओं को भारत ने अपने सामने साकार होते हुए देखा। और सचमुच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को वास्तविक धरातल पर पहुंचाने का काम किया है आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही सबसे पहला जो मंत्र दिया था सबका साथ सबके विकास का। इस सबका साथ सबका विकास का ये मंत्र समग्र विकास की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जिसमें हर जरूरतमंद को सिर ढकने के लिए छत मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।